अब आगे हम बात करते हैं ईसोफेजियल कैंसर की। तो देखिए ईसोफेजियल कैंसर क्या होता है, तो हम यहाँ पे पहले से बात करके आए कि बैरेट ईसोफेगस अगर लंबा होगा तो ये एडिनोकार्सिनोमा कॉज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए क्या होगा, ईसोफेजियल कैंसर में टिपिकली प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, हमको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। और डिस्फेजिया में हमको सबसे पहले सॉलिड में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, सॉलिड को सॉल्व करने में परेशानी आएगी। फिर बाद में लिक्विड के भी हमको डिस्फेजिया देखने को मिलेगी और वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। तो ये इसके सिम्टम बताए जा रहे हैं कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलेगा और वेट लॉस देखने को मिलेगा और एग्रेसिव कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सिरोसा इन ईसोफेजियल वॉल। और हम बताएं कि यहाँ पे ईसोफेगस में ना जो सिरोसा होती है ये एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे सिर्फ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मैस्कुलरिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ईसोफेगस में हमारी सिरोसा नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये बताया गया कि एग्रेसिव कोर्स ड्यू टू लैक ऑफ सिरोसा इन ईसोफेजियल वॉल, ईसोफेजियल वॉल में सिरोसा नहीं प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका कोर्स जो होता है एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है क्योंकि सिरोसा यहाँ प्रेजेंट नहीं है। और अलाउिंग रैपिड एक्सटेंशन, और सिरोसा ना होने की वजह से रैपिड एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है ईसोफेजियल कैंसर का, ठीक। और पुअर प्रोग्नोसिस हमको देखने को मिलती है। और पुअर प्रोग्नोसिस क्यों देखने को मिलेगी, तो वही बताया गया ड्यू टू एडवांस डिजीज एट प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है ना ये सारे डिस्फेजिया या वेट लॉस, तो ये डिजीज जो होती है ये ईसोफेजियल कैंसर ये एडवांस हो जाता है और सिरोसा भी नहीं होती है और सिरोसा ना होने की वजह से आसानी से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको ट्रीट करने में परेशानी आती है और पुअर प्रोग्नोसिस हमको देखने को मिलता है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप देखिए सेल के बेसिस पे है। हमको मालूम है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट हुए और यहाँ पे नीचे भी स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। लेकिन बैरेट इसोफेगस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये कॉलमनर एपिथेलियम बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा का चांस हो जाता है। तो यही यहाँ पे इसी हिसाब से दो में बने। तो देखिए सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा की हम यहाँ पे बात किए थे। देखिए एडिनोकार्सिनोमा अगर बैरेट इसोफेगस प्रोलॉन्ग हो रहा है तो एडिनोकार्सिनोमा कॉज करेगा। तो पता चला कि बैरेट इसोफेगस जो होता है ये डिस्टल इसोफेगस में होता है, यानी नीचे वाले हिस्से में होता है। तो ये एडिनोकार्सिनोमा जो होगा लोअर वन थर्ड में देखने को मिलेगा। और सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा हमको मालूम है कि पूरा ये जो इसोफेगस है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सेक्वेमस सेल प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो कैंसर होगा वो सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। तो ये देखिए अपर टू थर्ड में जो है ये सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा और लोअर वन थर्ड में ये एडिनोकार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पे बारीक पॉइंट हम बता दें तो देखिए हिस्टोलॉजी हम जो देखेंगे ना तो केरेटिन पल्स एंड डेस्मोसोम कैंसिन। तो जब हम सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको केरेटिन पल्स और डेस्मोसोम देखने को मिलेंगे। और मार्कर की बात करें तो देखिए साइटोकेरेटिन एंड P63 इसके मार्कर होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता दिए। जबकि एडिनोकार्सिनोमा में देखिए ग्लैंड्स लाइन बाय प्लियोमार्फिक सेल्स, तो ग्लैंड्स प्लियोमार्फिक सेल से लाइन करेंगी। और डेप्थ ऑफ इन्वेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, तो इसमें कितना इन्वेजन हुआ है एडिनोकार्सिनोमा में इससे हमको पता चलेगा कि इसका प्रोग्नोस्टिक कैसा होगा, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ। और आगे देखिए रिस्क फैक्टर की बात करें सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा की तो अल्कोहल है, हॉट लिक्विड है, क्वास्टिक स्ट्रक्चर्स है, स्मोकिंग है, एक्लेजिया है और नाइट्रोसामाइन रिच फूड है। और नाइट्रोसामाइन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, देखिए कर्ड मीट प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फीड और ये कोका बियर, ये सारी चीजें जो हैं ये नाइट्रोसामाइन रिच फूड होते हैं। इसकी वजह से भी हमको सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ठीक है, अपर अपर टू थर्ड ऑफ द ईसोफेगस में। और यहाँ पे एक चीज और सॉक्स2 म्यूटेशन की वजह से भी हमको सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा देखने को मिलता है। और प्रेवलेंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड हमारा सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है, ठीक है। अगर कहीं मोस्ट कॉमन आ रहा है और कोई बाउंडेशन नहीं लगी है तो हम सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा ही टिक करेंगे, ठीक है। जबकि बात करें अमेरिकन में तो अमेरिकन में हमको एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल मोस्ट कॉमन हमारा सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है, ये हुआ। और देखिए ये एडिनो कार्सिनोमा, तो एडिनो कार्सिनोमा एक क्रोनिक GERD, ठीक है, हम यहाँ पे बताए ऊपर से कि जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ज़्यादा होगी तो इस वजह से हमको बैरेट इसोफेगस देखने को मिलेगा। और जब बैरेट इसोफेगस देखने को मिलेगा ये जब प्रोलॉन्ग होगा तो ये कॉज कर देगा एडिनो कार्सिनोमा। और ओबेसिटी की वजह से भी देखने को मिलता है और टोबैको स्मोकिंग की वजह से भी हमको ये देखने को मिलता है, ठीक। तो ये सारे हो गए। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, H पाइलोरी, देखिए ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा में H पाइलोरी जो होता है ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। और ये बता दिए कि मोर कॉमन इन अमेरिकन, ये अमेरिकन में ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये हम बात कर लिए इसोफेजियल कैंसर की कि इसमें हमको जो है फर्स्ट साइन जो देखने को मिलेगा ये डिस्फेजिया और वेट लॉस देखने को मिलेगा। और इसमें सिरोसा नहीं प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसका सेपरेशन ना बहुत एग्रेसिव होता है, इस वजह से इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है ये पुअर होती है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से ये एक्सटेंड करता है। और दो टाइप के होते हैं, सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा ये अपर टू थर्ड में होता है और एडिनो कार्सिनोमा ये लोअर वन थर्ड में होता है। और इसके ये सारे रिस्क फैक्टर हो गए। और इसके रिस्क फैक्टर में देखिए GERD और बैरेट इसोफेगस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका है। और ये ओवरऑल मोर कॉमन हमारा सेक्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और अमेरिकन में बात करें तो एडिनो कार्सिनोमा मोर कॉमन है।